Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic important reagent and mixture. Important reagent and mixture. आज इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे. तो reagent mixture इसमें पहला हम पढ़ेंगे एक्वारेजिया. एक्वारेजिया का जो कंपोजिशन होता है वो कांक HNO3 नाइट्रिक एसिड, कांक नाइट्रिक एसिड प्लस कांक HCl, ये 1 और 3 के रेशियो में होता है. कांक का मतलब कंसंट्रेटेड, यहाँ कांक का मतलब होता है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इसके रेशियो में रहता है 1 और 3 के रेशियो में रहता है. इसका यूज जो होता है वो लाइब्रेटरी रीजेंट के रूप में होता है. लाइब्रेटरी में रीजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है. फर्स्ट था. दूसरा बेयर रीजेंट्स, इसका कंपोजिशन क्या है? एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. इसका यूज क्या यूज होता है? फॉर डिटेक्टिंग अनसैचुरेशन. देखो, फॉर डिटेक्टिंग अनसैचुरेशन में मतलब अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उसको डिटेक्ट करने में. तीसरा बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर इसका कंपोजिशन क्या होता है? NaHCO3 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये क्या बनाने में यूज होता है? इसका यूज फॉर बेकिंग केक. जो केक बनाया जाता है उसी में ये रीजेंट यूज होता है, बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर और उसका कंपोजिशन क्या होता है? NaHCO3, सोडियम के बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट फॉर बेकिंग केक बनाने में. नेक्स्ट देखिए फोर्थ, लिंडलॉर कैटलिस्ट. जो लिंडलॉर कैटलिस्ट होता है वो पीडी पैलेडियम बेरियम सल्फेट प्लस S, ये क्या मिलकर बनाते हैं? क्या इसको बनाते हैं? यूज होता है इसका हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन. हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन मतलब ये हाइड्रोजिनेशन में काम करते हैं, एल्काइन टू एल्कीन में. लिथोफोन. अब लिथोफोन जो रिजेंट होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है? ZnS प्लस BaSO4. ये यूज होता है एज ए व्हाइट पेंट. जो व्हाइट पेंट बनाया जाता है उसमें इसका कंपोजिशन होता है ZnS का प्लस BaSO4 का कंपोजिशन होता है. और फिर ल्यूकास रीजेंट कांक HCl, concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. anhydrous ZnCl2, concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2. Identification of प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल मतलब ये आइडेंटिफिकेशन करने में, आइडेंटिफाई करने में एल्कोहल के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल का ये क्या होता है? ल्यूकास रिजेंट यूज किया जाता है. ल्यूकास रिजेंट इसका यूज किया जाता है. अब नेक्स्ट देखिए सेवंथ, मोलिस्ट रिजेंट. ये मोलिस रिजेंट क्या होता है? इसका कंपोजिशन होता है सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थलॉन इन एथेनॉल. मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल इन एथेनॉल में, अल्फा नेप्थॉल इन एथेनॉल. डिटेक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ये डिटेक्ट करने कार्बोहाइड्रेट्स में यूज किया जाता है. कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स रहते हैं. नेक्स्ट नेस्लर रीजेंट. नेस्लर रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है.
ऑल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। नेशनल रीजन, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एसएससी, रेलवे, फिर नीट, आईआईटी, बोर्ड के एग्जाम में भी 12th के पूछ लेता है, हाई स्कूल को 10th में भी पूछ लेता है रीजेंट का नंबर का। नेशनल रीजेंट, सॉल्यूशन ऑफ HgI2 इन KI एंड KOH, मतलब सॉल्यूशन ऑफ HgI2 एंड इन KL एंड KI एंड KOH, सॉल्यूशन ऑफ HgI2 इन KI एंड KOH, ये क्या करता है यूज? टेस्टिंग अमोनिया, ये अमोनिया को टेस्ट करने में इसका यूज किया जाता है। एक बार फिर देख लो नेशनल रीजेंट। नेशनल रीजेंट, सॉल्यूशन ऑफ HgI2 इन KI एंड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टेस्टिंग अमोनिया, ये अमोनिया का टेस्ट करने में इसका यूज किया जाता है। नेशनल रीजेंट का यूज अमोनिया टेस्टिंग में किया जाता है, अमोनिया को टेस्ट करने में किया जाता है नेशनल रीजेंट का यूज। पोर्टलैंड सीमेंट आर सीमेंट, ये पोर्टलैंड सीमेंट आर सीमेंट, जो सीमेंट बना जाता है वो किसका बना होता है? इसका कंपोजिशन लाइमस्टोन प्लस क्ले प्लस जिप्सम, लाइमस्टोन प्लस क्ले प्लस जिप्सम, लाइमस्टोन प्लस क्ले प्लस जिप्सम। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग मकान बनता है, इमारतें बनती हैं, वहां पर पोर्टलैंड सीमेंट आर सीमेंट का यूज किया जाता है। उसमें क्या रहता है कंपोजिशन? लाइमस्टोन का, क्ले का, जिप्सम का कंपोजिशन रहता है। अब नेक्स्ट देखिए 10th स्किप रीजेंट। अब स्किप रीजेंट का क्या कंपोजिशन होता है? सॉल्यूशन ऑफ रोजेनिलिन इन वाटर, रोजेनिलिन इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ रोजेनिलिन इन वाटर। ये क्या टेस्ट करता है? एल्डिहाइड को टेस्ट करने में इसका यूज किया जाता है। एल्डिहाइड टेस्ट में फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, ये सब एल्डिहाइड होते हैं। नेक्स्ट देखिए सोडा लाइम। सोडा लाइम का क्या कंपोजिशन होता है? NaOH प्लस CaOH2, NaOH प्लस CaOH2, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम के हाइड्रोक्साइड और फिर प्लस कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड। ये क्या यूज होता है इसका? कहा डीकार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डीकार्बोक्सिलेशन में इसका यूज होता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन का यूज किया जाता है इसमें। देखो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसमें, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कंपोजिशन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब नेक्स्ट देखिए 12th सॉरेल्स सीमेंट। ये सॉरेल्स सीमेंट क्या होता है? इसका कंपोजिशन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस MgCl2, मैग्नीशियम के डाइक्लोराइड या क्लोराइड। ये इसका यूज होता है टाइल्स बनाने में, अजय टाइल्स, जो टाइल्स लगता है घर में, ये सॉरेल सीमेंट होता है। क्या होता है? सॉरेल सीमेंट होता है, सॉरेल सीमेंट होता है। ये कंपोजिशन इसका क्या होता है? MgO प्लस MgCl2, एज ए टाइल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। इंपॉर्टेंट रीजेंट एंड मिक्सचर, रीजेंट था, मिक्सचर, कंपोजिशन, यूज इसका। कहीं कोई डाउट? दैट्स ऑल।